नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जून 2021 महीने के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोग 45 प्लस MCQ को देखेंगे, साथ ही उसकी व्याख्या पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, विशेषकर 2021 के वर्ष में, क्योंकि 2021 के वर्ष के दौरान काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आएंगी और काफ़ी सारे एग्ज़ाम होंगे। उत्तर प्रदेश के रीजनल एग्ज़ाम होंगे। उन सभी एग्जामों के पर्पज़ से ही ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि अभी UP SSC के PT के एग्ज़ाम होगा और UP PCS प्रारंभिक परीक्षा 2021 होगी। साथ ही PT के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल और दरोगा का फॉर्म भराया गया है, उसका एग्ज़ाम होगा, कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, इत्यादि एग्ज़ाम होने वाले हैं 2021 के वर्ष के दौरान। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर सेशन। इस करंट अफेयर सेशन के बाद हम लोग एक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का एक मास्टर वीडियो बनाएंगे अगस्त के आसपास। उसमें पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर का समग्र मिश्रण होगा, जो आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही PDF भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जो आने वाले उत्तर प्रदेश के रीजनल एग्जाम है उनमें बहुत ही कारगर होगा। तो बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर की नींव उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रखी गई है? ए ऑप्शन में प्रयागराज, बी ऑप्शन में लखनऊ, सी ऑप्शन में कानपुर और डी ऑप्शन में वाराणसी। तो बताइए पहले का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर पहले का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, लखनऊ में रखी गई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो उत्तर प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजधानी लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर? राजधानी लखनऊ में। साथ ही राज्य के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंबेडकर संस्कृति केंद्र भी विकसित करने की घोषणा की गई। इसमें 750 सीटों वाला सभागार होगा, पुस्तकालय होगा, पिक्चर गैलरी होगी, संग्रहालय होगा, बहुउद्देशीय हॉल होगा, छात्रावास होगा और भी अन्य मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ पे मिलेंगी। साथ ही इस परियोजना के लिए सरकार ने 45.4 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए हैं। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भव्य प्रतिमा भी होगी। यह 3 एकड़ में फैला होगा और राज्य में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद भी मिलेगी। साथ ही लखनऊ में अंबेडकर मेमोरियल पार्क के बाद यह दूसरा ऐसा सांस्कृतिक केंद्र होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। उत्तर प्रदेश जल्द ही सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बनने जा रहा है, जहां 2022 तक कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे? तो यहां पर दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, 5 हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक राज्य में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। सरकार ने कुशीनगर हवाई अड्डे, पहला हवाई अड्डा यह हो गया, कुशीनगर हवाई अड्डे के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बात करें वर्तमान में लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा बना हुआ है और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ये हैं। साथ ही कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से मंजूरी भी मिल गई है। साथ ही NCR क्षेत्र में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2023 तक तैयार हो जाएगा और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण भी जारी है, जो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से जो है UP में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनकर तैयार हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। और बात करें इस समय सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की, तो ये जो है केरल में है। टोटल 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केरल में हैं। ठीक है, ये इसका व्याख्या हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किस राज्य को उसके कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? ए ऑप्शन में मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में आंध्र प्रदेश, डी में कर्नाटका। तो यहाँ पर तीसरे का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश को
सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं इसकी व्याख्या की, तो स्मार्ट सिटी मिशन की इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के तहत उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। साथ ही इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में नामित किया गया है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में बात की जाए तो चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है। वहीं स्मार्ट सिटी मिशन की 6ठी वर्षगांठ पर इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड की घोषणा की गई थी। पुरस्कार विभिन्न थीम जैसे सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण आदि पर दिए गए। साथ ही सरकार के मुताबिक संख्या के लिहाज से स्मार्ट सिटी के प्रस्तावित प्रोजेक्ट का 52% हिस्सा पूरा किया जा चुका है। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन को 2015 में स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया था, जो टिकाऊ और नागरिक अनुकूल हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 11 जून 2021 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा किसके जन्म स्थान शाहजहांपुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विशेष समारोह आयोजित किया गया? तो यहाँ पर चौथे का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म स्थल शाहजहांपुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल की 124वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 11 जून 2021 को एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। विशेष कार्यक्रम का आयोजन उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय द्वारा शहीद उद्यान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। NCZCC भारत के 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है, यानी उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है 7 केंद्रीय सांस्कृतिक क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश को कितने अंक प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ पर 5वें का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, 60 अंक प्रदान किए गए हैं उत्तर प्रदेश को। SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर निम्न 5 राज्य और उनकी रैंकिंग के बारे में बात करते हैं। और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को 60 अंक मिले हैं। वहीं असम को 57 अंक मिले हैं, झारखंड को 56 और बिहार को 52 अंक मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस संस्थान ने ड्रोन GPS हैक कर उसके हमले को रोकने के लिए एक विशेष तकनीक का निर्माण किया है? ए ऑप्शन में IIT मद्रास, बी ऑप्शन में IIT दिल्ली, सी ऑप्शन में IIT कानपुर, डी ऑप्शन में IIT रुड़की। तो यहाँ पर 6ठे का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, IIT कानपुर ने ये जो है विशेष तकनीक विकसित की है, जिससे ड्रोन के GPS को हैक किया जा सकता है। ड्रोन हमले को रोकने के लिए IIT कानपुर ने विशेष तकनीक को तैयार किया है। इसकी मदद से न सिर्फ हमलावर ड्रोन का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS हैक किया जा सकेगा, बल्कि उसे पकड़ा भी जा सकेगा। साथ ही ड्रोन में रिटर्न टू ओरिजिन यानी जहां से आया है वहां वापस जाने के विकल्प को रोका भी जा सकेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने महीनों तक अति कुपोषित व मध्यम कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए पोषण संवर्धन की ओर एक कदम नामक अभियान शुरू किया गया है? तो यहाँ पर 7वें का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, 3 माह तक ये अभियान चलेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 से 5 साल तक के अति कुपोषित व मध्यम कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए 1 जुलाई से 3 माह तक का विशेष अभियान चलाने जा रही है। 31 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का नाम पोषण संवर्धन की ओर एक कदम रखा गया है।
इसके तहत बच्चों के साथ ही उनकी माताओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा सकेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में 1987 बैच के किस आईपीएस अफसर को बनाया गया है? तो यहाँ पर 8वें का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मुकुल गोयल को बनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी 1987 बैच के आईपीएस अफसर मुकुल गोयल को बनाया गया है। फिलहाल मुकुल गोयल एडीजी बीएसएफ के पद पर तैनात हैं। 1987 बैच के आईपीएस अफसर मुकुल गोयल मूल रूप से यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। मुकुल गोयल आईआईटी दिल्ली से बीटेक हैं और एमबीए भी है। यूपी के अपने कार्यकाल के दौरान आजमगढ़ में एसपी रहे और वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ में एसएसपी के पद पर तैनात रह चुके हैं। साथ ही मुकुल गोयल कानपुर, आगरा, बरेली रेंज के डीआईजी और बरेली जोन के आईजी भी रह चुके हैं। इसके अलावा मुकुल गोयल केंद्र में आईटीबीपी, बीएसएफ, एनडीआरएफ में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने 30 जून को रिटायर हुए मौजूदा डीजीपी एचसी अवस्थी का स्थान लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में किस जिले को वैदिक सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर 9वें का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अयोध्या को वैदिक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। रामनगरी के सर्वांगीण विकास के लिए एडीए ने विजन डॉक्यूमेंट 2051 तैयार किया है। आगामी 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए अयोध्या के विकास मॉडल में रामनगरी की पौराणिकता को सहेजते हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस क्रम में रामनगरी में 1200 एकड़ में वैदिक सिटी विकसित की जाएगी। साथ ही वैदिक सिटी में धार्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का संगम भी दिखेगा। यहाँ मठ, मंदिर, ज्योतिष केंद्र सहित 80 देशों के धार्मिक दूतावासों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही वैदिक सिटी में अयोध्या का वैभव, सभ्यता व संस्कृति का भी प्रत्यक्ष दर्शन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में खोले जा रहे खेलो इंडिया सेंटर के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को चुना है? तो यहाँ पर 10वें का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, मेरठ शहर को चुना है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में खोले जा रहे खेलो इंडिया सेंटर के लिए मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट स्टेडियम को चुना है। स्टेडियम में एथलेटिक्स का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। साथ ही पूर्व अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन खिलाड़ी को खेल प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। उत्तर प्रदेश के किस मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल को डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 11वें का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, वाराणसी मंडल के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। धार्मिक नगरी में अब धर्म से जुड़े मामले पर निर्णय आसानी से लिया जा सकेगा, क्योंकि चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो या फिर धार्मिक तौर पर विकास से जुड़ा हुआ कोई भी विषय हो, काशी के अफसर ही इसका निर्णय लेने में सक्षम हो सकेंगे। साथ ही वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल को डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपको बताते चलें कि 1985 में धर्मार्थ कार्य विभाग की स्थापना की गई थी, जिसके तहत दिसंबर 2020 को योगी कैबिनेट ने निदेशालय बनाने का प्रस्ताव पास किया था, जिसका मुख्यालय वाराणसी बनाया गया था और इसका ब्रांच ऑफिस मानसरोवर गाजियाबाद में बनना है। दीपक अग्रवाल मूल रूप से झारखंड के धनबाद के रहने वाले 2000 बैच के आईएएस अफसर हैं। पूर्व में वे सहारनपुर के कमिश्नर भी रह चुके हैं, जिन्हें अभी जो है डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर का पहला निदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। हाल ही में उत्तर प्रदेश से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 12वें का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, अर्जुमंद जैदी को डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा चुका है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। राजस्थान हाईकोर्ट के किस जज को इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 13वें का सही जवाब क्या होगा? 13वें का सही जवाब होगा
डी ऑप्शन जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात करते हैं इसकी व्याख्या की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा जजों में सबसे सीनियर जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को कार्यवाहक चीफ जस्टिस बनाया गया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। वर्तमान चीफ जस्टिस संजय यादव 25 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजय यादव का कार्यकाल सिर्फ 13 दिनों का ही रहा। उम्र पूरी हो जाने से वह 25 जून को ही अपने पद से रिटायर हो गए। 5 जुलाई 2007 को न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वहीं वर्ष 2019 में उनका स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर दिया गया। इसके साथ ही 15 मार्च 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली और भंडारी का कार्यकाल अभी करीब 15 महीनों का बचा हुआ है और 12 सितंबर 2022 को वो सेवानिवृत्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, लोक भवन में संपन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कितने धामों के विकास परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यहाँ पर 14 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 2 धामों को विकास परिषद के गठन की मंजूरी प्रदान की गई है। अब बात करते हैं कौन कौन से। तो लोक भवन में संपन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विंध्य धाम विकास परिषद तथा चित्रकूट धाम विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली है। इन दोनों परिषदों के अध्यक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ तथा पर्यटन धर्मार्थ कार्य मंत्री नीलकंठ तिवारी उपाध्यक्ष होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जा रही है? तो यहाँ पर 15 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 6 शहरों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जाएगी। बात करते हैं इसकी व्याख्या की, तो योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल जल संचयन की योजना को लगातार बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत मेरठ, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और झांसी में 2,19,376 शासकीय और अर्धशासकीय भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी और खेल प्रशासक के तौर पर हॉकी खेल को बढ़ावा देने वाले लखनऊ के रहने वाले किस व्यक्ति को ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर 16 का सही जवाब है डी ऑप्शन, डॉक्टर आरपी सिंह को ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात करते हैं इसकी व्याख्या की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी के खिलाड़ी रह चुके और उसके बाद खेल प्रशासक के तौर पर हॉकी खेल को बढ़ावा देने वाले लखनऊ के रहने वाले डॉक्टर आरपी सिंह के नाम को ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए भेजा गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के डॉक्टर आरपी सिंह। इस पुरस्कार के लिए हॉकी इंडिया की ओर से डॉक्टर आरपी सिंह को मिलाकर कुल 8 लोगों के नाम भेजे गए हैं। भेजे गए अन्य नामों में अर्जुन पुरस्कार के लिए लखनऊ हॉस्टल की पूर्व खिलाड़ी और ओलंपिक टीम की सदस्य रह चुकी वंदना कटारिया का नाम भी भेजा गया है। बात करें वर्तमान में यूपी सरकार के खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। वे 2 एशियन गेम्स, सियोल एशियन गेम्स जो 1986 में हुआ था और बीजिंग एशियन गेम्स जो 1990 में हुआ था, और एशिया कप 1989 के भी पदक विजेता रहे हैं। उन्होंने विश्व कप 1986 लंदन और 1990 लाहौर में भी हिस्सा लिया है। डॉक्टर आरपी सिंह यूपी हॉकी के भी सचिव रह चुके हैं। साथ ही सुल्तान अजलान शाह जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की गोल्ड मेडलिस्ट टीम के सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आगरा के किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है? तो यहाँ पर 17 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अशफाक सैफी को बनाया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के अशफाक सैफी को
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। उनके साथ ही 7 सदस्य भी सरकार ने नामित किए हैं। इन सभी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। साथ ही आयोग के अध्यक्ष तनवीर हैदर उस्मानी का निधन अप्रैल 2019 को हो गया था। तब से यह पद रिक्त चल रहा था। अब उनकी जगह अशफाक सैफी लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक किस जिले की कमिश्नरी सभागार में प्रस्तावित किया गया है? तो 18 का सही जवाब है डी ऑप्शन, वाराणसी की कमिश्नरी सभागार में प्रस्तावित है स्काई वॉक। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहला स्काई वॉक बनेगा। बाबा विश्वनाथ की प्राचीन और नवीन काशी को स्काई वॉक के जरिए पूरा भारत देख सकेगा। यह स्काई वॉक कमिश्नरी परिसर में प्रस्तावित परियोजना में पूर्वांचल की सबसे ऊंची 2 इमारतों के बीच जो ग्लास की बेस का गलियारा बनेगा। कमिश्नरी सभागार में प्रस्तावित भूतल सहित 18 मंजिला 2 इमारतों की छत के बीच स्काई वॉक बनाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, साउथ कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग ने अपना डिस्प्ले कारखाना चीन से उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिफ्ट कर लिया है? तो यहाँ पर 19 का सही जवाब है डी ऑप्शन, नोएडा में शिफ्ट कर लिया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में सैमसंग एक बड़ा नाम है। अब ये नोएडा में मोबाइल और डिस्प्ले प्रोडक्ट का निर्माण करेगी। इस यूनिट में करीब 4,885 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसके बाद भारत OLED टेक्नोलॉजी से निर्मित मोबाइल डिस्प्ले बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। साथ ही सैमसंग करीब $27 बिलियन का निवेश कर देश का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। इतना ही नहीं, आगामी 5 वर्षों में सैमसंग ने कुल $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, देश में पहली बार सबसे कम उम्र की बच्ची को कोरोना की वैक्सीन उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगाई गई है? तो यहाँ पर 20 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कानपुर में लगाई गई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत बायोटेक कानपुर में कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल कर रही है, जिसके तहत देश में पहली बार 2.8 माह की बच्ची का ट्रायल वैक्सीनेशन किया गया है। लगभग 2.5 साल की बच्ची का ट्रायल वैक्सीनेशन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, महिलाओं और बच्चों में पोषण में सुधार लाने के उद्देश्य से किस प्रदेश सरकार ने पौधारोपण जन आंदोलन के तहत पौष्टिक मूल्य रखने वाले पौधों को लगाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर 21 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश ने यह निर्णय लिया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात करते हैं इसकी व्याख्या की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि जुलाई में मानसून के मौसम में राज्य में 30 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, जिसके तहत आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय औषधि पौध बोर्ड बनाने की सिफारिश की है। साथ ही राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों में उच्च औषधि और पोषण मूल्य वाले पौधे लगाए जाएंगे। और इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने आंवला, खजूर, जामुन, अनार, बेल, पपीता, भंगारी और सहजन समेत अन्य पौधे भी लगाने की सिफारिश की है। साथ ही राज्य सरकार इन प्रजातियों को इस वर्ष लगाई जाने वाली 121 किस्मों में शामिल करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा शूटिंग रेंज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, चंद्रो तोमर के नाम पे रखा जाएगा नोएडा शूटिंग रेंज का नाम। नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम बदलकर शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर रखा जाएगा। बता दें कि शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर का 30 अप्रैल को मेरठ के एक अस्पताल में निधन हो गया था। शूटर दादी की उम्र लगभग 89 वर्ष थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश के किस जिले में निर्माण के दौरान जेसीबी से मिट्टी खुदाई करते समय एक टीले से 100 से 140 साल पुराने चांदी के 90 सिक्के मिले हैं? तो ये सिक्के कहाँ से मिले हैं? ये सिक्के कानपुर देहात से मिले हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के राजपुर ब्लॉक के छोलापुर गांव में खड़ंजा निर्माण के दौरान जेसीबी से मिट्टी खुदाई करते समय एक टीले से 100 से 140 साल पुराने चांदी के 90 सिक्के मिले हैं।
बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ सिक्के 1880 और 1920 के दौरान के हैं और इनमें से अभी गांव वालों से 72 सिक्के जो है बरामद किए जा चुके हैं। अभी भी जो है लगभग 18 सिक्के और प्राप्त करने बाकी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 5 किलो वजन उठाकर 80 मिनट तक उड़ने वाला मानव रहित हेलीकॉप्टर विभ्रम किसने तैयार किया है? तो यहाँ पर 24 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, IIT कानपुर ने तैयार किया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मानव रहित यान बनाने वाली टीम के प्रमुख प्रोफेसर अभिषेक ने बताया कि PhD छात्र रामाकृष्णा व एमटेक छात्र चिराग जैन ने मिलकर इसे बनाया है। ऋषि वाजपेयी इसके फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर व विनय कुमार चीफ टेक्नीशियन है। इस हेलीकॉप्टर का परीक्षण मध्य प्रदेश में इसे 30 किमी तक उड़ाकर किया जा चुका है। अब इसका प्रयोग उन स्थानों पर मरीजों तक दवा पहुंचाने के लिए किया जा सकेगा जहां वाहनों की आवाजाही बहुत आसानी से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित चंदेल कालीन शिव मंदिर चर्चा में बना हुआ है? तो आपको बताना है कि चंदेल कालीन शिव मंदिर कहाँ है। तो ये जो है हमीरपुर में है। ए ऑप्शन सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 1000 साल पुराने शिव मंदिर के अस्तित्व पर अब संकट गहरा गया है। यह मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाया था, जिसमें भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के साथ अष्टभुजा वाली 2 देवियों की प्रतिमाएं भी दीवारों में बनी हुई हैं। हालांकि ये मूर्तियां खंडित हैं, फिर भी लोग बड़े ही आस्था के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे के पूर्वा मोहाल के मांझखोर में शिव मंदिर आज भी अपने अतीत के वैभव को समेटे है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी वर्ष 1120 में चंदेल शासक जयवर्मन के समय में बना था। मंदिर में लगे पत्थरों पर अशोक सम्राट काल के प्रतीक चिन्ह भी बने हैं। अब बात करते हैं ये मंदिर तुड़वाया कब गया। तो औरंगजेब के शासनकाल में मंदिरों को जब तुड़वाया जा रहा था तब यहाँ इस मंदिर में भी तोड़फोड़ हुई थी। शिव मंदिर में स्थापित अष्टभुजा की 2 मूर्तियों को भी खंडित कर दिया गया था। खंडित मूर्तियां आज भी मंदिर में स्थापित है, जिनकी पूजा लोग बड़े विधि विधान से कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की दूसरी टिश्यू कल्चर लैब कहां स्थापित की है? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बहराइच में स्थापित की है। बहराइच प्रदेश में बड़े पैमाने पर केले की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में केले की खेती की जाती है, लेकिन किसानों को गुजरात कर्नाटक के बेंगलुरु से टिश्यू कल्चर पौधे मंगाने पड़ते हैं, जो ढुलाई भाड़ा अधिक होने से काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। इसलिए प्रदेश सरकार ने लखनऊ के बाद बहराइच में दूसरा टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करने की घोषणा की है। इससे यहाँ के किसानों को केले के सस्ते एवं उच्च गुणवत्ता के पौधे आसानी से मिल सकेंगे। इससे उच्च कोटि की खेती और कम लागत में ही संभव हो सकेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी स्मार्ट स्कूल प्रदेश के किस शहर में बनकर तैयार हुआ है? तो 27 का बताइए। सही जवाब होगा डी ऑप्शन, वाराणसी में बनकर तैयार हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। पिंक सिटी जयपुर की तर्ज पर किस प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि शहर के मुख्य मार्गों की इमारतों का रंग अब एक ही रंग का होगा? तो इसकी घोषणा जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 12 के तहत शहर के मुख्य मार्गों से सटे भवनों के बाहरी हिस्सों के अनुरक्षण व मरम्मत के लिए सरकार ने पहली बार मॉडल उपविधि यानी बाई इलाज तैयार की है, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश के मुख्य मार्गों पर स्थित आवासीय और व्यावसायिक भवनों के बाहरी हिस्से को विकास प्राधिकरण द्वारा तय रंग में ही रंगना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के रहने वाले किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनाया है? तो यहाँ पर 29 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर रामबाबू हरित को बनाया गया है SC/ST आयोग का अध्यक्ष, और ये जो है आगरा के रहने वाले हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वहीं शाहजहांपुर के मिथिलेश कुमार व सोनभद्र के
राम नरेश पासवान आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही सरकार ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से 12 सदस्य नामित किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश के किस शहर में गलवान घाटी के बलिदानों के लिए स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है? तो यहाँ पर 30 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। ये स्मारक जो है प्रयागराज में बन रहे हैं, बी ऑप्शन सही जवाब है। और भारत चीनी सेना के बीच झड़प में शहीद दीपक कुमार की पत्नी इस स्मारक का उद्घाटन करेंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष निम्न में से कौन बनाए गए हैं? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, जसवंत सैनी बनाए गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और वहीं बात करें तो हीरा ठाकुर और प्रभुनाथ चौहान को उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। गुरु गोरक्षनाथ राज आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू होने वाला है? तो यहाँ पर 32 का सही जवाब क्या होगा? तो 32 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, गोरखपुर में शुरू होने वाला है। यह अगस्त महीने में शुरू होगा, अगस्त 2021 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 के अनुसार आईआईटी कानपुर को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर 33 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 818 रैंकिंग प्राप्त हुई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 के अनुसार 68 भारतीय संस्थानों ने दुनिया भर के शीर्ष 2000 उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में जगह बनाई है। भारतीय पैक का नेतृत्व आईआईएम अहमदाबाद करता है, जिसने 415वीं रैंक हासिल की है। उसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी ने 459वीं रैंक हासिल की है। वहीं बात करें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब बात करते हैं इस रैंकिंग में भारत के शीर्ष 10 संस्थान। ग्लोबल रैंक में बात करें तो 415वीं रैंक है आईआईएम अहमदाबाद की। और ग्लोबल रैंक में 459 की बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला है। और 543वीं रैंक जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई को। और 557वीं रैंक जो है आईआईटी मद्रास को। 567वीं रैंक जो है आईआईटी बॉम्बे को। 571वीं रैंक जो है दिल्ली विश्वविद्यालय को। 623वीं रैंक आईआईटी दिल्ली को। 708वीं रैंक जो है आईआईटी खड़गपुर को। 709वीं रैंक जो है पंजाब यूनिवर्सिटी को। 818वीं रैंक जो है आईआईटी कानपुर को। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 34। ग्रामीण परिवार के घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो यहाँ पर 34 का सही जवाब हो जाएगा 10,870.50 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश को अनुदान की यह राशि 1,206 करोड़ रुपए थी, जो 2020-21 में बढ़ाकर 2,571 करोड़ रुपए कर दी गई। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में उत्तर प्रदेश को इस वर्ष जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय अनुदान 4 गुना ज़्यादा मिला। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में 97,000 गाँवों में 2.63 करोड़ परिवार रहते हैं, जिनमें से 30.4 लाख के घरों यानी 11.41% में पीने के पानी का नल कनेक्शन है, यानी इतनों के पास पीने वाले पानी का नल कनेक्शन है। वहीं जल जीवन मिशन की घोषणा से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 5 लाख से कुछ ज़्यादा यानी 2% घरों में ही नल जल कनेक्शन था। इस प्रकार पिछले केवल 21 महीनों के दौरान निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में 24.89 लाख घरों यानी लगभग 9.45% लोगों के घरों में पीने के पानी के नल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में अब भी लगभग 2.33 करोड़ ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाना बाकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश के किस जिले में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बस अड्डा बनाया जाएगा, जो 9 एकड़ क्षेत्र में होगा?
तो 35 का सही जवाब है यहाँ पे बी ऑप्शन, अयोध्या में बनेगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर किस पायदान पर है? तो यहाँ पर 36 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 277वीं रैंक पर है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिट्टी खुदाई के दौरान प्राचीन गुप्तकालीन मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 37 का सही जवाब है सी ऑप्शन, बहराइच से प्राप्त हुई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में किस प्रदेश सरकार द्वारा मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान चलाया जा रहा है? तो ये अभियान जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। यूपी कैडर के किस IAS अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं को चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार दिया गया है? तो यहाँ पर 39 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अनूप चंद्र पांडे को यह कार्यभार दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो 15 फरवरी 1959 को जन्मे पांडे 1984 बैच की यूपी कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रहे हैं। उनके नेतृत्व में 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। 62 वर्षीय पांडे 2024 के लोकसभा चुनाव की संभावित घोषणा से ठीक पहले इस पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयुक्तों के लिए आयु मानदंड के अनुसार 65 वर्ष की आयु होने पर वे फरवरी 2024 में अपना पद छोड़ देंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुनील अरोड़ा का कार्यकाल 12 अप्रैल को पूरा हो गया और उनकी जगह ही जो है अनूप चंद्र पांडे को लाया गया है। इसके बाद से निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त चल रहा था। सुशील चंद्रा फिलहाल CEC है, जबकि राजीव कुमार अन्य निर्वाचन आयुक्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को किस पायदान में रखा गया है? तो यहाँ पर 40 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 139वें नंबर पर रखा गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने के मकसद से किस प्रदेश ने सभी जिलों में महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बूथ शुरू किया है? तो ये पिंक बूथ जो है उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। इसके बाद मध्य प्रदेश ने भी शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर जो है उत्तर प्रदेश का है, तो सबसे पहले के लिए पूछेगा तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सही जवाब होगा। इन बूथों पर सिर्फ महिलाओं और युवतियों को ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। शुरुआत में सभी 75 जिलों में 2-2 पिंक बूथ बनाए जाएंगे और यहाँ हेल्थ वर्कर्स भी महिलाएं ही होगी। ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि वैक्सीन को लेकर महिलाओं की झिझक दूर की जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 42 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, जस्टिस BK नारायण को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का आगरा जिला किस पायदान पर है? तो यहाँ पर 43 का सही जवाब है ए ऑप्शन, छठे पायदान पर है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली इस सूची में दूसरे नंबर पर है, तो चेन्नई तीसरे नंबर पर है, आगरा इस लिस्ट में छठे पायदान पर है और कानपुर 10वें पायदान पर है। जयपुर 22वें, लखनऊ 24वें, बेंगलुरु 25वें, मुंबई 27वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया के 100 में से 99 शहर पर्यावरण के विभिन्न जोखिमों से जूझ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पर्यावरण जोखिम का बड़ा सामना कर रहे 100 शहरों में से 43 भारत के ही हैं और 37 चीन के हैं। देश में होने वाली हर 5वीं मौत के लिए वायु प्रदूषण ही जिम्मेदार है। इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 2,64,864 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जल प्रदूषण की वजह से करीब 4 लाख लोगों की जान चली गई है। इस तरीके से सेहत पर करीब 66,216 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44।
काल में अनाथ हो चुके बच्चों को मदद के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर 44 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। कोरोना काल में बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने माता पिता दोनों या उनमें से किसी एक को खोया है। इन बच्चों के भरण पोषण व शिक्षा दीक्षा के प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रतिमाह 4,000 रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। योजना को जब शुरू किया गया तो ये शर्त रखी गई थी कि सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख रुपए तक होगी, लेकिन अब इस आय सीमा को 1 लाख बढ़ाकर 3 लाख तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। भारत जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनकर तैयार हो गया है? तो 45 का यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, वाराणसी में बनकर तैयार हो गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस तरीके से जून 2021 महीने का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।